हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। गोट फार्मिंग एक बिजनेस है या साइड बिजनेस? तो गोट फार्मिंग अगर आपको एक साइड बिजनेस बोल के करना है तो क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका साइड बिजनेस सक्सेसफुल हो सके, इसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो है कि सर गोट फार्मिंग एज अ साइड बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है क्या? तो इस आंसर को अगर मुझे पर्सनली अगर जवाब देना है तो मैं ये कहूंगा कि हम गोट फार्मिंग एज अ साइड बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर इसको आप फुल टाइम करना चाहते हो तो इसमें रिस्क बहुत बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर आपको साइड बिजनेस बोल के करना है तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं जो जो चीजों के ऊपर ध्यान देना है वो सारी चीजों पे अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो तो आप गुड फार्मिंग एज अ साइड बिजनेस एक सक्सेसफुली रन कर सकते हो। तो जो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है टाइम, वर्कर, बाद में चॉइस, उसके बाद आता है मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट में आता है शेड का मैनेजमेंट और मेडिसिन, उसके बाद प्रॉपर कंसल्टेशन। तो इन चीजों के ऊपर आपका पूरा जो है गोट फार्मिंग एज साइड बिजनेस डिपेंड करता है। अगर इन चीजों में से अगर किसी भी एक चीज में आप कम पड़ जाते हो तो आपका साइड बिजनेस जो है वो पूरा कोलैप्स हो सकता है। अभी मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है टाइम। तो अभी इस टाइम में गोट फार्मिंग एज अ साइड बिजनेस जब आप करना चाहते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम आपको 2 से 4 घंटे, यानी कम से कम 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे एज ए गोट फार्मिंग एज ए साइड बिजनेस जब आप कर रहे हो तो आपको उसको देना बहुत जरूरी है। अगर आप कम से कम दो दो घंटे और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे गोट फार्मिंग को आपके साइड बिजनेस को नहीं दे पाते हो तो आप इसको प्रिफर, मेरा ऐसा आपको सोल्यूशन रहेगा कि आप इसको एज अ साइड बिजनेस मत कीजिए। लेकिन अगर आप आपके सारे शेड्यूल में से 2 से लेके 4 घंटे तक टाइम आप अगर दे सकते हो तो आप गोट फार्मिंग एज साइड बिजनेस कीजिए। अभी ये 2 से लेके 4 घंटे में क्या करना है? तो बहुत एकदम सिंपल इजी काम करना है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब भी आप ये 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आपकी शेड पे जाओगे जहां पे आपने बकरियां रखी हुई है, तो आपको हर एक बकरी के ऊपर से आपको एक सिर्फ आपका हाथ घुमाना है, हर एक बकरी को छूना है। अभी ये सोलू ऐसा आप कहोगे कि ऐसे करने से क्या होगा? हमने बचपन में पढ़ा, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें जब हम मैथ्स को लेकर कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। क्योंकि कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि हम में से कुछ लोग क्या करते होंगे कि मैथ्स को भी पढ़ते हैं और कुछ लोग मैथ्स को सॉल्व करके बार बार लिख के सॉल्व करते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स रहते थे वो हमें बोलते हैं कि नहीं अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, मैथ्स को सॉल्व करो तब आपको प्रैक्टिस होगी और आप नए नए एग्जांपल्स कर पाओगे। और कुछ लोग जो है वो सिर्फ मैथ्स को पढ़ते हैं। तो जो सॉल्व कर मैथ्स को जो सॉल्व करने वाले लोग हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनको मैथ्स बहुत इजी जाता है, क्योंकि उनके प्रैक्टिस में उनको एक आदत हो जाती है और जब भी कोई नया एग्जांपल उनके सामने आता है वो इजीली सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं मैथ्स को, उनका क्या प्रॉब्लम है? अगर वही एग्जांपल सेम वैल्यूज के साथ उनको आता है तो तभी वो सॉल्व कर पाते हैं। अगर उसमें से वैल्यूज भी चेंज कर देंगे तो वो मैथ्स में वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही चीज होती है कि जब आप हर रोज आपके गोट फार्म में जाओगे और आपके गोट्स के, आपकी बकरियों के ऊपर से आपका हाथ घुमाओगे या उनको छुओगे तो उनमें अगर कोई चेंज आता है तो आपको वो तुरंत समझ में आ जाता है। आप कहोगे कि मैंने वर्कर किस लिए रखा है? वर्कर के ऊपर काम नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो है मेरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्कर। अगर आपको अगर गोट फार्मिंग एज ए साइड बिजनेस करना है तो आप आपके वर्कर पे डिपेंड नहीं हो सकते। आपको वर्कर रखना पड़ेगा लेकिन आप उसके ऊपर 100% डिपेंड कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, उसे जॉब करना है। आप जहां पे जॉब कर रहे हो उसको छोड़ के आप साइड बिजनेस कर रहे हो, लेकिन जो वर्कर आपने रखा हुआ है वो आपके पास जॉब कर रहा है। तो जिस तरह से आप जॉब करते हो, आपकी जहां पे भी आप जॉब करते हो वहां पे जिस तरह से आप करते हो उस तरह से वो आपके पास करेगा। उसको आपके बिजनेस कितना बढ़ता है उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। जो भी वर्कर आप रख रहे हो उसे सिर्फ उसके पेमेंट से मतलब,
और उसका पेमेंट है, सपोज आपने एक दिन का 200 रुपये रखा है, तो वो आपको करना ही करना है। फिर उसमें आपके गोट का वेट बढ़े या आपके गोट का वेट कम हो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। जिस तरह से आपको आपकी सैलरी फिक्स मिलती है, वैसे उसको उसकी सैलरी मिलने वाली है। तो अगर उसको उसकी सैलरी टाइम पे मिलेगी, भले ही आपके गोट का वेट कम हो, ज्यादा हो, आपकी गोट को कोई बीमारी हो या आपकी गोट का डेथ हो जाए, तो अगर इस ये कंडीशन है, तो वो आप उससे 100% वर्क यानी काम करने की अपेक्षा कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ही ध्यान देना है, सिर्फ उसको आप जो बोलोगे वो करने वाला है। वर्कर जो है वो आप जो भी करोगे वही, आप जो भी बोलोगे वो करेगा, और इसीलिए वो आपके पास कम काम कर रहा है। अगर उसने खुद का दिमाग लगाया होता तो वो आपके पास काम नहीं करता, वो खुद का गोट फार्मिंग शुरू कर देता। तो इसलिए आपको आपको जो आप 2 या 3 या 4 घंटे आप आपके गोट फार्मिंग के लिए देने वाले हो, उस समय में खुद को ही जाके हर गोट के ऊपर हाथ घुमाना है। जो भी माइनर चेंज होगा वो आपको तुरंत समझ में आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपके गोट का अगर डेथ होता है तो उसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि गोट का सडन डेथ कभी नहीं होता, बहुत रेयर है, 1% है ऐसा, ऐसी बात है कि गोट का सडन डेथ हो जाता है। लेकिन गोट का सडन डेथ जो है 99% नहीं होता है। आपकी बकरी अगर 4-5 दिन से अगर बीमार है तो ही उसका डेथ हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस कभी आपकी बकरी मरती है और आप आपके वर्कर को पूछते हो कि भाई ये कैसे मरी, तो उसका एक कॉमन सवाल आंसर रहता है उस सवाल को। उसका जवाब क्या रहेगा कि सर सुबह तक तो ठीक थी, दोपहर में भी इसने अच्छा खाया, लेकिन अभी शाम में अचानक मर गए। अब ये आंसर वो कब नहीं दे सकता, अगर आप खुद रोज हर एक बकरी के ऊपर से हाथ घुमाते हो, तब उसको भी ये कंपलसरी करना पड़ता है कि हर गोट को उसका इंडिविजुअल अटेंशन दे। अगर आप ही यानी आप 2 से लेके 4 घंटे तक आपके गोट फार्मिंग को टाइम दे रहे हो, लेकिन हर एक गोट को इंडिविजुअल टाइम नहीं दे रहे हो, और 2 से 4-5 दिन बाद आप जब गोट आपकी मरती है तब जाते हो, तो नुकसान जो हो रहा है वो आपका हो रहा है। उससे जो वर्कर का है उसको तो आप पेमेंट देना ही देना है। अगर आप उसको अगर बोलोगे कि आप उसको एक भी अगर आवाज बढ़ा के बात करोगे या कुछ उल्टी सीधी बात कर दोगे, तो वो अपना अपना हिसाब करने के लिए बोलेगा, अपना अपना पेमेंट लेगा और चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम होने वाला है वो भी आपको ही होने वाला है। सिर्फ एक यही रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम गोट फार्मिंग जो है, जो साइड बिजनेस बोल के जिन्होंने शुरू किया है, वो बंद है। सिर्फ यही है कि वर्कर का मैनेजमेंट और टाइम का मैनेजमेंट। आप जो टाइम दे रहे हो वो प्योरली आपके बकरियों को दीजिए, और आपके बकरियों को टाइम कैसे देना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और उसकी के साथ आपका जो लेबर है वो कैसे मैनेज करना है वो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप आपका जो वर्कर जो वहां पे काम करने वाला है उसको अगर आप हैंडल करने के लिए सक्सेसफुल हो सकते हो, तो आपका गोट फार्मिंग भी सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अगर गोट का वजन 2 किलो से बढ़ेगा तो होने वाला प्रॉफिट भी आपका है। आपके बकरी का वजन अगर 5 किलो से बढ़ेगा तो भी होने वाला प्रॉफिट जो है वो आपका है। ऐसे कभी नहीं होगा कि अगर आज के दिन में आपके बकरी का वजन 5 किलो से बढ़ा, इसलिए आपने आपके शेर पे काम करने वाले वन लेबर को 100 रुपए ज्यादा दे दिए, इसलिए वो अपने हिसाब से काम करेगा। आपको सोचना है कि आपके बकरी का वजन बढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट होगा या आपको बकरी का वजन घटने के बाद आपको जो है वो लॉस होगा। तो बढ़ने के लिए क्या करना है और लॉस ना होने के लिए क्या करना है, इसलिए आपका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी है, आप दूसरा पार्ट भी देखिए। उसमें मैंने बाकी के पॉइंट जो 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 कुछ भी है वो भी एक्सप्लेन किए हैं, और उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको गोट फार्मिंग एज ए साइड बिजनेस करना है या नहीं करना है। मैं बोलता हूं अगर आपने मैंने जैसे बताया है वो आप करने में सक्सेसफुल हो, तो आप गोट फार्मिंग एज ए साइड बिजनेस कर सकते हो। इसमें थोड़ा भी कम ज्यादा होता है तो गोट फार्मिंग एज ए साइड बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की बन जाता है।